माँ सफदर अपने मकसद में कामयाब हो गया। आंटी और अंकल ने माँ सफदर के घर पे डेरा जमा लिया। बच्चों को अलग करने का ड्रामा करके अंकल और आंटी जी सबसे अमीर बेटे के घर जाकर बैठे हुए हैं। माँ सफदर साहब के पास कंटेंट ख़त्म हो गया है। कामिल की टोकरी में क्या है ये जानकर क्या पाकिस्तान का कर्जा उतारना है? अजीबो गरीब सा कंटेंट। ऐसा लगता है कि माँ साहब के पास अब कंटेंट ख़त्म हो चुका है और माँ साहब जनानी बन के दोनों बच्चों को घर पे बैठकर संभालने की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। दूसरी तरफ हुसैन और मोमिना का मोटापा देखकर जिम वालों ने अब इन दोनों से कांटेक्ट करना शुरू कर दिया है। मोमिना को तो लोग प्रेग्नेंट समझ रहे थे, लेकिन दरअसल वो प्रेगनेंसी नहीं बल्कि मोटापा था जिसको लोग प्रेगनेंसी समझ रहे थे। अंकल और आंटी अपनी सारी औलाद को भूल भाल कर माज और सबा के घर डेरा जमा कर बैठ गए हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया। आप वीडियोस को बेतहाशा पसंद करते हैं और इस बात का इजहार करते हैं कि जो लोग आप लोग सोचते हैं हम वही कुछ बताते हैं। बहरहाल सबसे पहले मैं बात करूँगी कि माँ साहब अपने मकसद में अच्छे तरीके से कामयाब हो गए हैं। जैसे कि आपको पता है कि इनकी फैमिली एक साथ रहती थी और सब जो है वो बड़े प्यार मोहब्बत से एक साथ रहते थे। घर में एक ही व्लॉगर होता था और उसकी व्लॉगिंग को लोग एंजॉय करते थे। लेकिन अब रिश्ते बटे, घर बटे। लेकिन सफदर अंकल ने कहा कि भाई मैं सारे बेटों को अलग कर रहा हूँ और ख़ुद हुसैन के साथ रहूँगा क्योंकि हुसैन माली तौर पर काफ़ी कमज़ोर है। लेकिन ये क्या हुआ कि भाई दोनों अम्मा अब्बा माँ सफदर के यहाँ जाकर बैठ गए हैं। एक तरफ तो हमने देखा कि हुसैन की तबीयत इतनी ख़राब है कि वो बेचारा ज़ुकाम नज़ले में पड़ा हुआ है। मोमिना के खानों के जो है वो नाटक कर रहा है और मोमिना ऑब्वियसली अजीब। एक तो ये हॉट पॉट की मुझे समझ में नहीं आती, इंतहाई मुझे अजीब व गरीब सा ये खाना लगता है। मैंने ख़ुद भी खाया है, इसको टेस्ट किया है, लेकिन इतना ये गंदा होता है। एक तो हेल्थ वाइज भी इतना गंदा होता है। युसरा भी हर वक्त बनाती रहती है और अब रही सही कसर मोमिना भी वो घर में उठा कर ले आई। मतलब सॉसेज, फिर उसमें कच्चे कच्चे मोमोज़, फिर उसमें मसाला जो डालते हैं वो इतना ज़्यादा अनहेल्दी होता है। तो हर वक्त इनके घर में ये पकड़ा होता है और मोमिना के मोटापे की असल वजह भी मुझे ये हॉट पॉट ही लगता है। तो हुसैन जो है वो बेचारा देखकर उसकी वैसी तबीयत ख़राब और मोमिना ने वो पानी वाले नूडल लाकर उसके सामने रख दिए। आंटी जी घर से गायब हैं। पित्ताबाजी तो अल्लाह ही बेहतर जाने वो कहाँ चली गई हैं। ज़मीन खा गई है, आसमान निकल गया। ना वो मास के घर नज़र आती हैं, ना वो अपने घर नज़र आती हैं, ना ही वो शास के घर। पता नहीं पित्ताबाजी बेचारी गई किधर, इधर उधर लोड़ लोड़ फिर रही हैं। ऊपर से वो फरिया का भी कोई ठिकाना नहीं है। तो मोमिना की कुकिंग आपको पता है कि उसको बेचारी को कुछ नया नया आता नहीं है पकाने, और ये हॉट पॉट शॉट पॉट जो है वो खिला रही है सबको आगड़म शगड़म। तो फिर वो ज़ाहिर है बच्चे बीमार ही होंगे। तो हुसैन की तबीयत बहुत ख़राब है और शास का बेटा कबीर भी बेतहाशा बीमार है। 2 दिन से उसने वीडियोज़ भी नहीं बनाई। लेकिन अंकल आंटी जी तो बस पैसे वाले बेटे के घर पे पड़ गए हैं। मतलब जब अंकल जी को अलग करके दिन रात सुबह शाम मास के घर ही पढ़ना था तो फिर आपने सबको अलग क्यों किया? या तो आप चाह रहे थे कि मास का जो पैसा है वो दूसरे बहन भाइयों के ऊपर ना लगे, वो सिर्फ सबा पे और आप पे लगे। तो आप साफ साफ बोल देते। मुझे तो ये लगता है कि कुछ टाइम बाद मास साहब एक नया घर लेंगे और उसमें अंकल आंटी उसके साथ शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि मास साहब अपने मकसद में पूरे तरीके से कामयाब हो गए हैं। उन्होंने मास आंटी जी और अंकल जी को खूब जो है वो अपनी मुट्ठी में भर के रख लिया है और वो वहीं पे जो है वो लगे हुए होते हैं। ना वो अंकल शास के घर जाते हैं, ना वो अपने घर जा रहे हैं, ना खैर खबर ले रहे हैं। शास का उधर घर बन रहा है, जाकर उन्होंने देखा तक नहीं। ना ही आंटी जी ना ही अंकल जी ने युसरा के बेटे की तबीयत दरियाफ्त की, कुछ भी नहीं पता। मतलब कबीर की तबीयत ख़राब थी, उसके बाद जो है वो युसरा वैसे भी कबीर के बारे में कम ही बताती है और बहुत अच्छी भी बात है। लेकिन ये कि बच्चा बीमार था तो ऑब्वियसली इनको जाकर एटलीस्ट पूछना तो चाहिए। दसबा के तो मेरा ख्याल है 40 दिन मुकम्मल होने को आएंगे, क्योंकि 1 तारीख को वो बच्चा पैदा हुआ था और आज गालिबन 28 तारीख तो हो चुकी है। तो भाई मुझे बड़ी ही कोफ्त हो रही है। दूसरी तरफ माँ साहब जो है वो पूरी पूरी रात जाग रहे हैं, सुबह सो रहे हैं। अजीब इनकी रूटीन हुई पड़ी है। मतलब 2 बच्चे हैं इनके, एक तो अच्छा खासा बड़ा हो गया है और दूसरा बच्चा ये है जिनके 6-6 8-8 बच्चे होते हैं। वो क्या पूरी पूरी रात सोते ही नहीं है? उनकी ज़िंदगी बिल्कुल अजीरन बन जाती है। वो काम के काज के किसी चीज़ के नहीं रहते हैं। एक तो इन लोगों के घर में वैसे भी टाइमिंग्स की बड़ी ही वो मारा मारी है। पूरी पूरी रात के लोग जागते हैं, दिन भर ये लोग सोते हैं। कोई ना उठने का टाइम, ना सोने का टाइम, ना बच्चों का टाइम, ना कुछ। स्कूल भेजना नहीं है इन
लोगों ने। और अभी तो इसकी स्कूलिंग शुरू होगी, तो आप सोचेंगे कितना ज़्यादा जो है वो स्केजुअल सख्त होने वाला है। तो उस वक्त तो पता नहीं ये लोग क्या ही करेंगे, मेरा ख्याल है। 2 नौकर हैं घर में, खाना अम्मा पका रही हैं, अब्बू दिन रात बैठे हुए हैं, गोश्त ला के दे रहे हैं, इसके बावजूद इन दोनों मियाँ बीवी को टाइम ही नहीं मिल रहा है किसी चीज़ का। दूसरी तरफ बात करते हैं कामिल साहब के हवाले से। सबा साहिबा और मास साहब ने कंटेंट बनाया कि कामिल की टोकरी में क्या होता है। नैपी रैश, चड्डी, पोटी, पैम्पर, नॉर्सोलाइन ड्रॉप्स, ये सब दिखाए गए। मतलब ये हम क्या करेंगे, अब ज़रा बताइए कि कंटेंट के नाम पर इन लोगों के पास सिर्फ यही रह गया है कि टोकरी में क्या है। अब सबा मैडम कहती हैं कि मुझसे बहुत से लोग पूछ रहे थे कि कामिल की बास्केट में आप क्या रखती हैं। खुदा की कसम मैंने सारे कॉमेंट जाकर देखे, मुझे कोई एक आधा कॉमेंट भी ऐसा नहीं दिखा कि किसी ने पूछा हो कि कामिल की टोकरी में क्या होता है। इनफैक्ट कि मुझे ये कमेंट ज़रूर दिखे उनकी इस वीडियो पर कि कामिल की टोकरी के बारे में हम जानकर क्या करेंगे, ये कोई कंटेंट है। कंटेंट के नाम पर सिर्फ यही रह गया है कि कामिल की टोकरी दिखाएंगे उसमें क्या है। सबको पता है कि बच्चों की टोकरी बास्केट में क्या होता है, और छोटी बच्चों वाली माओं के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपकी बैठकर 15-15, 20-20 मिनट की फजूल सी वीडियोज़ देखें। तो कंटेंट की इंतहाई कमी हो गई है। क्या पाकिस्तान का कर्जा उतर जाएगा या पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल हल हो जाएंगे आपकी इस टोकरी को देखने के बाद, फजूल सी, जिसमें लोशन, पैम्पर, चड्डी, नैपी, रैश की क्रीम और यही सब कुछ होता है। सबको पता है भाई। मतलब मास सफदर फैमिली कंटेंट है और उसमें सबा अपने छोटे बच्चे की टोकरी दिखा रही हैं कि उस टोकरी में आखिर है तो क्या है। मुझे इतनी हंसी आई इनका कंटेंट देखकर, और आज की भी जो वीडियो आई इंतहा के फजूल। और माज साहब उस पर कहते हैं कि मैं तो सबसे नंबर 1 कंटेंट क्रिएटर था, फिर मैं अपने बिजनेस में लग गया तो मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। हालांकि यकीन जानिए कि माज साहब के पास अब कंटेंट बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। बहन से लेकर, माँ से लेकर, भाभी से लेकर हर चीज़ इसने अपने चैनल पर दिखा दी, लेकिन 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स जो है वो पूरे होकर दे ही नहीं रहे। एनी हाउ, दूसरी तरफ बात करते हैं मोमिना और हुसैन के हवाले से। तो मुझे और मुझ समेत कई लोगों को लगा था कि मोमिना शायद एक्सपेक्ट कर रही हैं और इसी वजह से उनका वेट काफ़ी इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन मुझे तो आज पता लगा कि वो सिर्फ वेट ही बढ़ रहा है और कुछ नहीं बढ़ रहा। मतलब फैमिली का कोई अभी तक कोई आसरा नहीं है। और आज वीडियो में भी पता लग गया, हुसैन ने कहा मोमिना से कि तुम भी जिम ज्वाइन कर लो, तो उससे तो ये बात साफ जाहिर हो जाती है कि ऐसी कोई खुशखबरी नहीं है। मोमिना बहुत ज़्यादा ही हेल्दी हो गई है और ऑब्वियसली उसको जिम ज्वाइन कर लेना चाहिए था। बहरहाल ये तो प्रमोशनल वीडियो थी, जिम वालों ने इनकी सेहत देखकर इनको बुलाया है, वरना आज से पहले ना शास को, नमाज को, किसी को भी जो है वो जिम वालों ने इनवाइट नहीं किया। लेकिन इनको स्पेशली तौर पर जिम वालों ने बोला कि तुम आकर प्रमोट करो, क्योंकि तुम लोग इतने मोटे हो चुके हो, तुम लोगों की सेहत देखकर लोग हो सकता है कि हमारा जिम ज्वाइन कर लें। तो ठीक ठाक पैसा जिम वाले ने इनको दिया है, जब भी वो एक एक मशीन पर जाकर बैठ कर दिखा रहे हैं। और हुसैन तो मशीन के ऊपर बैठने से इतना थक रहा था, अब ज़रा आप सोचें कि वो जब करेगा तो उसका क्या हाल होगा। एनीवेज एनी हाउ, मैं तो तमाम ही लोगों को रेकमेंड करूँगी कि अगर आप लोगों के पास पैसा है तो आप लोग अपनी सेहत पर ज़रूर इन्वेस्ट करें, क्योंकि इंसान सब पर इन्वेस्ट करता है और जिस पर करना चाहिए वो उस पर बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करता। मीन्स कि अपनी सेहत पर ज़रूर ध्यान दें, और अगर आप मोटापे का शिकार हैं तो जिम, एक्सरसाइज और अपनी डाइट का ख़ास तौर पर ख्याल रखें, क्योंकि मोटापा जो है, अब देखें इतनी छोटी उम्र में ये लोग इतने मोटे हो गए हैं। और तीनों बहन भाई से सबसे बड़े लग रहा होता है हुसैन, क्योंकि वो इतनी कम उम्री में इतना ज़्यादा मोटापे का शिकार हो चुका है। दूसरी तरफ मोमिना जो है वो उसको देखकर लोगों को लगा कि वो शायद एक्सपेक्ट कर रही है, और तीनों भाभियों में वो सबसे बड़ी दिखने लग गई है, क्योंकि वो जाहिर है उसको मोटापा इतना आ गया है। तो जिम ना भी ज्वाइन करें तो मेरा ख्याल है ये जो अनहेल्दी अजीबो गरीब सी डाइट ये लोग ले रहे हैं ना, गंदे गंदे वो हॉट पॉट शॉर्ट पॉट, वो वैसे ही इतने गंदे होते हैं। मतलब मैंने जाकर एक दफ़ा रेस्टोरेंट में वो ट्राई किया था, वो इतना गंदा था, मुझसे खाया नहीं गया था। और उसके बाद तो मैंने तौबा की थी कि मैं ये कभी नहीं खाऊंगी। कच्चा कच्चा जो है वो उसमें सारे सॉसेज, मोमोज, नूडल्स, इतना गंदा लग रहा होता है। और ये लोग डेली की बुनियाद पर ये सारी चीज़ें खा रहे होते हैं। न सिर्फ मोमिना और हुसैन, बल्कि वो जो इसका दूसरी युसरा भी शास को, और मतलब पित्ताबाजी आप लोग मेरा बहुत पसंद करते हैं, तो ये लोग बोलते हैं उसको पित्ताबाजी, तो मैं भी पित्ता कर देती हूँ। एनीवेज बहुत ही अनहेल्दी ये लोग अपनी वीडियोज़ में डाइट दिखाते हैं। सुबह चाय बिस्किट खाते हैं, शाम में हॉट पॉट खाते हैं, दिन रात सुबह शाम जो है वो अगड़म शगड़म खाते रहते हैं। सिर्फ आंटी जो हैं वो कुछ अच्छा ढंग का पकाती हैं थोड़ा बहुत, और जो इन लोगों की दादी है वो भी काफ़ी ज़्यादा अपनी डाइट का ख्याल रखती हैं। अदरवाइज़ इनकी वीडियोस के खाने पीने पर तो बिल्कुल भी मत जाया करें, और ना ही इनको फॉलो किया करें, क्योंकि अगर वाकई में आप लोग इनके खाने पीने पर चले गए ना तो आप लोगों ने बिस्तर पर पड़ जाना है। इंतहा का अनहेल्दी इन लोगों का स्केजुअल भी है और डाइट भी है। आपका क्या ख्याल है, मुझे कॉमेंट में ज़रूर अपनी राय का इजहार दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।